नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू नए फॉर्मूले पर राजी हुए हैं। कांग्रेस जल्द करेगी जिम्मेदारी की घोषणा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। प्रियंका के बाद सिद्धू ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कोई बड़ी जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को दी जा सकती है? क्या ये जिम्मेदारी हो सकती है? और नया फॉर्मूला जो है उस पर राजी हो चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू, ये खबर आ रही है। क्या है ये नया फॉर्मूला? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, काफी लंबे समय से पंजाब कांग्रेस में अंतर कलह की खबर थी और उसको देखते हुए बैठकों का लंबा दौर चला और कल नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आए और आज सुबह उन्होंने सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की और प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मुलाकात करती हैं और उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात करती हैं। थोड़ी देर बाद ये खबर आती है कि राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू शाम को मिल सकते हैं और वैसा ही हुआ। राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की और सूत्रों की माने तो नवजोत सिंह सिद्धू को एक बड़ी जिम्मेदारी पंजाब में दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ समय पहले समिति के सामने तमाम विधायक जो है पेश हुए थे, उन लोगों ने कहा था कि सिद्धू को इग्नोर नहीं किया जा सकता पंजाब में, लिहाजा उनको बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को देनी चाहिए ताकि वो सही तरीके से वहां पर काम कर सके। वहीं दूसरी ओर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो उन्होंने तमाम विधायकों को कल डिनर पे भी बुलाया है। तो जिस तरीके से पार्टी आला कमान कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश कर रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो लंबे समय से अंतर कलह और बयानबाजी की खबरें आ रही हैं उस पर लगाम लग सके ताकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है पंजाब में वो सही तरीके से हो सके। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है नवजोत सिंह सिद्धू की, सूत्रों की माने तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, मुलाकात का रिजल्ट क्या निकलता है। और सबसे अहम सवाल यही है कि जो लंबे समय से अंतर कलह सुनाई दे रही है और दिखाई भी दे रही है पंजाब कांग्रेस में, क्या वो सुलझेगा? सूत्रों की माने तो जल्द ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है जिसमें ये खुलासा किया जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी पंजाब कांग्रेस की कला को किस तरीके से सुलझाती है। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर 7 महीने से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठन लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर हैं। आंदोलनकारी कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार बातचीत से फैसला करने की बात कह रही है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंदोलन कर रहे किसानों को नसीहत दी, किसानों से आंदोलन खत्म कर बात करने की अपील की है। हरियाणा की राजनीति में बात कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन किसान आंदोलन सब मुद्दों पर भारी पड़ रहा है। इसकी एक और बानगी बुधवार को देखने को मिली, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर किसानों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वे सरकार के सीएम की परीक्षा न लें। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल कुछ लोग किसान सभा की पवित्रता को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं, लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं, सरकार के साथ टकराव। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इशारों में किसानों को घर वापस लौटने की भी अपील की। साथ ही कृषि कानून वापस नहीं लेने के भी संकेत दिए।
खट्टर ने कहा कि अब 7 महीने बीत गए हैं, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो जाता। अब चूंकि लंबा समय हो गया, 7 महीने हो गए हैं, और 7 महीने में ये अंडरस्टैंडिंग आम जनता की तो बन गई है कि अगर कुछ होना होता, कुछ आगे बढ़ना होता तो बढ़ गया होता। हम लोग अपने किसानों के जो बिल बनाए गए हैं, कानून बने हैं, उनकी जितनी भी सार्थकता है, उनके जो विशेषताएं हैं, वो सब हमने जनता को बताई हैं, बार बार बता रहे हैं। और वो इसमें कमियां क्या हैं वो बताए बिना एक ही जो रट लगाए हैं कि नहीं कुछ भी हो, बनाला उथे दा उथे, एक जो जिद है वो पकड़ के बैठे हैं। हरियाणा की राजनीति शुरू से ही किसान केंद्रित रही है। किसान आंदोलन का हरियाणा के किसानों ने किस तरह का नेतृत्व किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। सीएम खट्टर से लेकर तमाम मंत्री किसानों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में सीएम मनोहर लाल किसानों को साधने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में 2 वेब पोर्टल जनता को समर्पित किए। मुख्यमंत्री ने शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल और जन समाधान पोर्टल लॉन्च किए। जन समाधान पोर्टल हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं का एक गेटवे है। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी आदमी हरियाणा सरकार की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकता है, साथ ही सभी जानकारियां भी हासिल कर सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी निकाय स्वामित्व पोर्टल पर हरियाणा सरकार की प्रॉपर्टीज पर 20 साल से काबिज किराएदार को मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन करना होगा। इस योजना से सरकार के खजाने में करीब 200 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। हमने एक ही जो ये बनाया है पोर्टल, जन सहायक पोर्टल। ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यूँ कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा, सर्विस, योजना या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी, तो इस गेटवे ऑफ हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से, आईटी गेटवे कह सकते हैं, तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज़ प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी। वहीं हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के बीच किसानों को फसली ऋण के ब्याज पर अदायगी में राहत दी है। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के सभी किसानों की फसली ऋण अदायगी की तारीख बढ़ा दी है। कोरोना महामारी को देखते हुए फसली ऋण अदायगी में 2 महीने की छूट किसानों को दी गई है। आपको बता दें कि खरीफ के सीजन के लिए कर्ज देने वाले किसानों के लिए ब्याज जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 सितंबर कर दिया गया है। वहीं रबी सीजन के लिए फसली कर्ज की सीमा 30 जून थी, इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 3.5 लाख किसानों को 31 करोड़ का फायदा होगा। चंडीगढ़ में हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने इसकी जानकारी दी। फसली ऋण हमारे पैक्स के द्वारा जो ले हुए थे, उनका जो समय सीमा हमने बढ़ाई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अनुरोध किया कि भाई कोविड के समय किसानों को कुछ रियायत देनी चाहिए। तो जो रबी की फसल का था वो 30 जून तक था, उसको हमने 31 अगस्त तक किया है, और इसी तरह खरीफ का भी हमने जो 31 अगस्त तक था उसको सितंबर तक किया है। तो इसके अंदर लगभग 3.5 लाख किसानों को इसका फ़ायदा होगा, और लगभग 31 करोड़ रुपए का जो ब्याज का फ़ायदा किसानों को मिलेगा। हरियाणा में कोरोना के स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। सरकार यहाँ आपको बता दें कि कोरोना काल में स्कूल बंद रखने का अभी ऐलान किया गया है। फिलहाल ये जो पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने 15 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। छुट्टियां बढ़ाने की जानकारी चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड के मामले काफी कम हुए हैं, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी अभिभावकों और बच्चों में डर है। स्कूल खोलने का माहौल नहीं बन पा रहा है। फिलहाल स्कूलों में पूरा स्टाफ आता रहेगा, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। देखिए 15 जुलाई तक हमने छुट्टी आगे घोषित कर दी है, और 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। और जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पीछे रही हैं और कोरोना के जिस प्रकार की घबराहट रही है, हालांकि आज की तारीख में कोरोना के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है और नए पेशेंट आ भी नहीं रहे, लेकिन
हमारी उस स्थिति के ऊपर नजर है। अगर लगातार यही स्थिति बनी रहती है तो निश्चित तौर से स्कूल खोलने पर विचार करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हरियाणा सरकार धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया चला रही है। कोरोना के मामलों में भी काफी गिरावट देखी जा रही है। मार्केट में सभी दुकानें खुल रही हैं, लेकिन स्कूल अभी भी बंद रखे गए हैं। इसी को लेकर बुधवार को सभी निजी स्कूल संचालक करनाल के उपायुक्तों से मिलने पहुंचे और स्कूल जल्द से जल्द खोले जाने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो सके। स्कूल संचालकों का कहना है कि बच्चे घर बैठे हुए डिप्रेशन में आ रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब अनलॉक प्रोसेस के तहत सारी चीज़ें खुल रही हैं, हर जगह भीड़ हो रही है, स्कूल तो बहुत सुरक्षित हैं और स्कूलों को खोलने की एक प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। जैसे कम से कम डाउट क्लासेस के लिए बच्चे आएँ या सीनियर क्लासेस के बच्चे आएँ, कम बच्चे आएँ, जितने बेंचेज हैं उतने आएँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक प्रक्रिया तो शुरू हो। घरों में बैठे हुए डिप्रेस्ड हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। बहुत ही इस टाइम अगर सर्वे किया जाए तो बच्चे आगे आने वाले टाइम में बहुत डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमें आश्वासन दिया जाए कि जल्दी से जल्दी ये स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।